वित्त मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी का बयान, कहा गठबंधन में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सच्चा मित्र ही कमियों को बताता है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम उनके सच्चे मित्र हैं और उनके कृतज्ञ भी हैं। जो पद मुझे नहीं मिलता उस पद पर भी उन्होंने मुझे बैठाया, मैं मरते दम तक इसे नहीं भूल सकता। विजय चौधरी से भी हमारी इन्हीं विषयों पर बातचीत हुई, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। बालू और शराब पर जीतन राम मांझी का बयान, उन्होंने कहा कि बिहार में बालू और शराब नीति पर सरकार विचार करे। राजस्व प्राप्त करने या फिर अन्य मामलों पर जो बालू का उठाव हो रहा है उससे गरीब लोग त्रस्त हैं। शराब पीकर जेल गए लोगों को सरकार माफ करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर जीतन राम मांझी का बयान, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रति हमारी श्रद्धा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। नरेंद्र मोदी उन्होंने हमें हमेशा से प्रतिष्ठा दी है, लेकिन मोदी जी ने जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था उसका क्या हुआ? महंगाई रोकने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? प्रधानमंत्री यदि इन मुद्दों पर बिहार में जवाब देते हैं तो ठीक है, लेकिन वह हिंदू राष्ट्र और राम मंदिर के ही बात करेंगे। नीतीश कुमार के विपक्षी एकता पर जीतन राम मांझी का बयान, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आजकल में हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की ओर ही सिर्फ जा रहे हैं। उन्होंने करोड़ों रोजगार देने का वादा जनता से किया था, उसके भी प्रधानमंत्री उसमें भी फेल रहे हैं। नीतीश कुमार इन चीज़ों से देश को निकालना चाहते हैं और यदि सफल होते हैं तो बहुत अच्छा होगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नीतीश कुमार के विरोधी एकता की मुहिम सफल हो। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, क्या जो चर्चा की, जो तैयारी आप लोग की थी, मुख्यमंत्री से आज हम एक मुद्दा पर गए थे मिलने। वो विजय यादव जी हम लोगों के शुरू से ही सदस्य रहे हैं, उनका घर तोड़ा गया है। वो कौन चौराहा बोला जाता है उसको, वहाँ पर ठकुरबाड़ी थी, होटल था, हाई कोर्ट का स्टे था, बावजूद उसको लोग तोड़ दिए। तो वही कल आए थे हमसे मिलने के लिए, तो मुख्यमंत्री से बात कीजिए। तो हम कहा भाई मुख्यमंत्री से हम बात करते हैं तो सीधे बात होती है कि विजय चौधरी को बता दीजिए। तो विजय चौधरी को जाके बताया कि ऐसी ऐसी बात है जो हाई कोर्ट ने रोक लगाया हुआ है, तब तोड़ने का क्या उचित एक चीज। और जनरली ये देख रहे हैं कि गरीबों के मकान को बिना ऑल्टरनेटिव व्यवस्था के हर जगह तोड़ा जा रहा है, ये उचित नहीं है गरीब के हित में। इसलिए आप मुख्यमंत्री जी को ऐसे तो हम 5 तारीख को मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सारे विधायक 5 तारीख को रहेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री से समय लेकर के हम मिलेंगे, अब इस विषय पर कहेंगे उनको। लेकिन आज चूंकि आपसे हमारी बात हो रही है, एक काम तो देखिए ही कहिए ही मुख्यमंत्री के नॉलेज में, लेकिन एक कहिए कि ये गलत हो रहा है कि जहाँ सरकारी भवन आपने दिया है, इंदिरा आवास दिया है, स्कूल दिया है, सारी व्यवस्था दिया है, उसको भी तोड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि ऑल्टरनेट व्यवस्था करने के बाद ही उसको तोड़िए। तो इसमें गरीब तबके के मकान को तोड़ा जा रहा है, लेकिन बड़े तबके के जो मॉल है ये सब है नहीं तोड़ा जा रहा है। तो ये डिफरेंसेस हो रहा है, तो इससे गरीबों में बहुत वीकनिंग है। ये माननीय मुख्यमंत्री को कह दीजिए, और हमको हमारी बात होगी जब 5 तारीख को अगर मिलने के समय देंगे तो हम लोग तीनों विधायक मिलकर, चारों विधायक मिलकर के ये कहेंगे कि साहब इस तरह से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि रैंडमली जरूरत पड़े सब गरीबों का मकान पर तोड़ दीजिए। सब कोई आहरा पर रहता है, कोई सड़क किनारे रहता है, कोई कहीं सरकारी आम जमीन में रहता है, यही उसके जमीनें हैं, जमीन को प्रोवाइड नहीं किया गया है, बाकी कहाँ जाएगा। इसी बात पर आज चर्चा थी, हमारी कोई पॉलिटिकल बातें उनसे आज नहीं हुई। नाराजगी भी थी, जो चर्चा की थी कि नाराजगी भी है, क्या नाराजगी भी है? यही है, आप लोग कहते हैं, अपेंट करते हैं, इसको कोई अच्छी पत्रकारिता के रूप में मैं नहीं लेता हूँ। कहा गया है कि जो मित्र है, जो सच्चा दोस्त है,
अपने आदमी को, या जिस नाव पर हम चढ़ रहे हैं कोई कारण से नाव डूबने की स्थिति है तो नाव को बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो उसी प्रकार से आज जो महागठबंधन के साथ हम हैं, नीतीश कुमार के साथ रहने का हमने कसम खाई कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। तो कसम खाने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ कोई गड़बड़ी हो तो हम बतावें। जब मुलाकात होती है तो बताने का कोशिश करेंगे, और नहीं मुलाकात होती है तो अभी आपने देखा होगा कि राजगीर में हमने राष्ट्रीय परिषद की हमारी बैठक हुई, उसमें 2-3 मुद्दा सामने था कि आज इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इस कदर है कि 40,000 रुपया तक के घूस लिया जाता है, और यही कारण है कि हम एक बार आप लोगों से बात किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सही चाहना चाहते हैं कि इंदिरा आवास गरीबों को मिला तो आप एक जांच दल बनाइए, और जांच दल में देखिए कि गरीबों को जो इंदिरा आवास मिला है वो उनका मकान कहाँ तक बना है। तो कहीं तक 3 सीढ़ियाँ में बना हुआ है, कहीं 2 लेवल में बना हुआ है, कहीं ढलैया अगर हो गया तो खिड़की केवारी नहीं। माने कि 99% गरीबों का मकान जो इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री इंदिरा आवास मिला है सब इनकम्प्लीट है। उसका कारण यही है कि काफी पैसा ले लिया जाता है, और दूसरे ओर जो चाटुकार लोग हैं हमारे ऐसे आदमी वो पैसा दे देते हैं, और एक आदमी के नाम है 4 आदमी के नाम पर इंदिरा आवास ले करके मल्टी स्टोरी मकान बना लिए हैं, और यही लोग कहते हैं कि इंदिरा आवास इतना कंप्लीट किया है। ये गड़बड़ी है माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको देखिए कि पेपर वालों ने कहा था और राजगीर में भी कहा, तो हमारा 200-250 नेशनल परिषद के बैठक में आए हुए थे, सब खड़ा होकर के तालियां बजाया और कहा कि सर ये बात मुख्यमंत्री का नॉलेज में जाना चाहिए। दूसरी बात हम लोगों ने कही थी कि देखिए जीतन मांझी मुख्यमंत्री काल में 3 डिसमिल जमीन के बजाय 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, रहने के लिए जमीन चाहिए, और जमीन खरीद के भी देने की बात किया था, लेकिन वो मार्केट रेट से कहा था। 20,000 और 60,000 रुपया देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज कहीं भी जमीन भी है तो 1,00,000-2 लाख रुपये कट्ठा मिलती है। तो इसलिए मार्केट रेट से 5 डिसमिल जमीन खरीद के दी जाए। और जीतन मांझी ने ये भी कहा था कि 13-14 लाख एकड़ जमीन भूदान अधिशेष भूमि और बिहार सरकार की भूमि बिहार में उपलब्ध है, और वही 10-11 लाख आदमी ऐसे हैं जिनके पास जमीन खेती के लिए नहीं है। इन जमीन को दे दी जाए हर भूमिहीनों को तो 1 एकड़ जमीन खेती लायक हो जाएगी। तो 10 डिसमिल जमीन रहने के लिए, 1 एकड़ जमीन खेती के लिए। अगर खेती सफिशिएंट नहीं होती है तो मार्केट रेट से खरीद करके दीजिए। ये जीतन मांझी के मंत्रिमंडल काल में डिसीजन था। आज झारखंड में ऐसा कर दिया है, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी कीजिए, गरीब से संबंधित है। इस पर भी हमारे सभी लोगों ने हामी भरा कि हाँ ये बात होनी चाहिए। उसी तरह से ये जो बालू वाला मामला है, अभी आपने देखा राजेंद्र सिंह जो जल पुरुष कहे जाते हैं आए बिहार में, क्या कहा, जिस प्रकार से बिहार में बालू का दोहन हो रहा है, आगे आने वाला दिन में बिहार के लोग पानी के बिना मरने लगेंगे, पानी के बिना छटपटाने लगेंगे, और भूमि सिंचाई का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि जो भी पानी आएगा नदी का पानी नीचे स्तर नीचे चला जाने से सारे पानी नीचे की ओर चला जाएगा, इधर बाढ़ में परिणत हो जाएगा वो, और जहाँ सिंचाई होना है वहाँ सिंचाई न होगी। तो इसलिए बालू उठाव भी जो बेतरतीब हो रहा है, उससे सड़कें भी बर्बाद हो रही है। 10 टन ले जाना है 25 टन और 40 टन ले जा रहा है। ये भी सरकार को कहने की जरूरत थी। सरकार को हम कहेंगे, ऐसा हम अपने परिषद में वहाँ कहा
इस पर भी सब लोगों ने हामी भरी कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। फिर अंतिम बात जिसमें आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता होगा, वो है शराब वाली बात। शराब में भी हमने कहा कि शराब बंदी का हम पक्षधर हैं, लेकिन स्थिति आज ये है कि शराब के तस्कर हैं इक्का दुक्का पकड़े जा रहे हैं, और जो मेन तस्कर हैं वो आज भी लाखों लाख रुपया का शराब और विषैली शराब परोस रहे हैं। पकड़ा जा रहा है कौन कि जो पाव भर पीता है, आधा किलो पीता है, वो पकड़ा जाता है। इस मायने में नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देते हैं कि जब हमने ये बात कही थी उसके बाद भरबल ही सही उन्होंने आदेश दे रखा है कि जो शराब पीने वाला है अगर पकड़ाएगा उसको जेल भेजना नहीं है। ताड़ी पीने वाला लोग है उसको जेल भेजना नहीं है, लेकिन नीचे के पुलिस बनवासी कर करके उन लोगों को भी पकड़ करके भेज रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मांग किया था कि जो 70% गरीब लोग आज जेल में के प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, चाहे तो जेल में हैं, चाहे तो बेल पर हैं, उन लोगों को छुड़ाया जाए। ये 5 मुद्दा था। हम अपने नेशनल परिषद में लोगों को कहा, सब खड़ा होकर के कहा कि ये बात सरकार को कहनी चाहिए, हम गरीब लोग त्रस्त हैं। तो यदि पार्टी को बचा के रखना है, गठबंधन को बचा के रखना है, तो हम गरीब जो 70% हैं, 60% है, वो सब आक्रांत हो रहे हैं। वो जब ठीक रहेंगे तभी ना हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी ठीक रहेगी। इसलिए हम बचाव के लिए ये सारी बातें कही थी। और इस चीज को अगर हम मांगा था समय, हमारे 3 विधायक थे, उन्हें समय नहीं मिला, और 5 तारीख को फिर कमेटी की बैठक है बिहार में, सब विधायक रहेंगे। उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री समय मांग करेंगे, और ये अपने नेशनल परिषद में जो बातें हुई है उसको हम उनके सामने रखेंगे। ये नहीं कि आलोचना के लिए नहीं, रिप्रेशन के लिए कि हम आपके मित्र हैं, आपकी क्षति होगी तो हमारी क्षति होगी, इसलिए इसमें सुधार लाया। ये बात मंत्री का भी आगमन है। आगमन हो रहा है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए देश का भ्रमण कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जून माह में प्रधानमंत्री भी सभा करेंगे। बिहार के भारत के प्रधानमंत्री वो हैं, तो उनको आने का तो काम ही है, वो आएंगे। लेकिन जिन प्रश्नों की बात चर्चा हमने की, क्या जवाब है? वो कहे थे कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 9वां साल चल रहा है, 18 करोड़ नौकरियां हो गई। वो कहते थे हम महंगाई को रोकेंगे, तो कहाँ 800-700 रुपये सिलेंडर मिलता था, आज 1300 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। इसका जवाब वो देंगे ना आकर के। और फिर कहा था किसानों की आमदनी को हम दुगनी कर देंगे, तो उसका दुगनी हो गई आमदनी, उसका जवाब देंगे। तीसरी बात, शेड्यूल कास्ट के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो संविधान प्रगत बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को अधिकार दिया था एक आरक्षण का, वो आरक्षण को भी इस रूप में ही खत्म कर रहे हैं कि सारे सर्विसेज को ये प्राइवेटेशन में ले जा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जवाब देंगे, आकर के ये सब जवाब देंगे तो अच्छी बात। सर, लोकसभा में कितने सीटों पर लड़ने की आपकी तैयारी है? अब ये सब आगे की बात है, इसमें आपके बेटे ने 5 सीट की मांग की है। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुमन जी को 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, 5 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। एकदम ठीक उन्होंने कहा है। हम आज इस स्थिति में हैं, जो मगध में यात्रा हमने किया, मुंगेर में यात्रा किया, और जिस प्रकार से महादलित के अलावा सभी तबके के लोगों ने हम लोगों को साथ दिया। रात में सूरजगढ़ा एक जगह है मुंगेर में, 9 बजे रात तक 5000 नर नारी हम लोगों की बात सुना, तभी गया। ये साबित होता है कि हम लोगों की बात लोगों को रास आ रही है। आज देखिए 9 तारीख से फिर हम लोग जा रहे हैं दरभंगा का भ्रमण करने। तो हम लोग 5 सीटों तो कहा कम है, हम सारे सीटों पर तैयारी चल रहे हैं। हम नीतीश कुमार के साथ रहने का वादा किया है, और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर रिस्पेक्टेबल हमारी क्षमता के अनुसार अगर सीट देते हैं तो बहुत अच्छा होगा गठबंधन के लिए,
कि बहुत सीटें हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हमारा जो वोटर है सब अलाइंड है। सब जिन बातों की चर्चा हम हैं, तो सबको विश्वास है कि मांझी जब वहाँ रहेंगे तो ये सब बातों का रिजल्ट होगा।